हेलो प्रिंस एंड प्रिंसेस, वेलकम इन अ फ्रेश मॉर्निंग। सोल्स डिजायर के और एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं धर्म, जाति, इन सब के बारे में। क्या यह वास्तविक है या फिर बस काल्पनिक है? क्या धर्म, जात पात रियली एग्जिस्ट करता है या बस यह दिखावा है? अक्सर आए दिन धर्म के नाम पर लड़ाइयाँ होते रहती है। क्या धर्म के नाम पर लड़ाई करना सही है? जिस धर्म के नाम पर हम मार काट करते हैं, लड़ाइयाँ करते हैं, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं, वास्तव में वह धर्म इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, वह है ही नहीं। यह तो एक संस्कृति है। यदि कोई भगवान के सामने सजदा करता है तो वह मुसलमान हो गया। यदि भगवान के सामने हाथ जोड़ते आरती उतारता है तो वह हिंदू हो गया। यदि वह विनती करता है, चर्च जाता है, तो वह क्रिश्चियन हो गया। यह विभिन्न विभिन्न लोगों का समूह है, उनकी संस्कृति है, उनका कल्चर है। यह धर्म नहीं है। धर्म का वास्तविक अर्थ होता है अच्छा काम। आप लोगों ने सुना होगा कि जब भी कोई आदमी पुण्य का काम करता है, किसी को दान दक्षिणा देता है, किसी की मदद करता है, तो वह आदमी के लिए कहा जाता है वो बहुत धर्म का कार्य कर रहा है। मतलब धर्म मतलब आपका अच्छा काम, ना कि कोई जात पात। संस्कृत का एक वाक्य है, धर्मे रक्षति रक्षिता, अर्थात यदि आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। इसका मतलब यह नहीं कि आप किसी जाति की रक्षा कर रहे हैं। इसका मतलब यदि आप अच्छाई की रक्षा कर रहे हैं तो वह अच्छाई आपकी रक्षा करेगा। आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं और 21वीं सदी साइंस का युग है। साइंस भी कहता है कि विज्ञान धर्म के बिना अंधा है, अर्थात मतलब विज्ञान जाति के बिना अंधा हो गया। इसका मतलब यह नहीं हुआ। जो भी विभिन्न कल्चरों के ग्रंथ हैं, पुराण हो गया, बाइबल हो गया या फिर गीता हो गया, इसमें जो चीज़ लिखा हुआ है उसके बिना विज्ञान अंधा है, क्योंकि इसमें कई सारे साइंटिफिक बातें भी लिखी हुई है। ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अनेक संस्कृति के धार्मिक पुस्तक पढ़े एवं उससे प्रेरणा लेकर कुछ आविष्कार किए हैं। सीधे शब्दों में बात तो यही है कि इंडिया में हर एक संस्कृति के लोग निवास करते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें धर्म के नाम पर लड़ाई करनी चाहिए। धर्म का अर्थात कोई संस्कृति नहीं होता है। इसका मतलब अच्छा कर्म होता है। आपस में मिलजुल के रहें, आपस में भाईचारा रखें, प्रेम रखें, यही धर्म है। एक दूसरे की मदद करें। आज यदि आप किसी की मदद करते हैं तो वह धर्म का काम हो गया और फ्यूचर में जाकर वही आदमी आपकी मदद करेगा। जैसे कि मैंने संस्कृत का श्लोक बताया था, धर्मे रक्षति रक्षिता। इसका अर्थात यही हुआ, आप किसी की मदद करते हैं तो फ्यूचर में जाकर वो आपकी मदद करता है। मतलब आप किसी का पुण्य करते हैं तो वो आपका भला ही करेगा। आशा करता हूँ कि आज के बाद आप सभी धर्म के नाम पर आपस में लड़ाइयाँ नहीं करेंगे, क्योंकि यह काल्पनिक है, इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। संस्कृति का अस्तित्व है, सब समाज अलग अलग ढंग से रहते हैं, बस वही है। जब हम जन्म लेते हैं तब हम दुनिया को जिस रूप में देखते हैं वही सारी डेटा हमारे दिमाग में सेट हो जाता है और हम सोचने लगते हैं कि वह धर्म अलग है, ये धर्म अलग है। धर्म नहीं है ये, वास्तव में ये धर्म नहीं है, ये बस संस्कृति है। उनका रहन सहन ही वैसा है, ये वास्तव में धर्म नहीं है। आज भी ऐसे जगह मौजूद है जहाँ सभी संस्कृति, सभी धर्म के लोग एक जगह मिलकर रहते हैं, अच्छे से रहते हैं, एक संस्कृति में रहते हैं। एक दूसरे के संस्कृति में जो भी पर्व आते हैं उसको मिलजुल कर मनाते हैं, आपस में भाईचारा रखते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि भगवान ने धर्म बनाया है। भगवान ने केवल इंसान बनाए हैं, केवल जीव बनाए हैं, सजीव बनाए हैं, ना कि कोई धर्म। हम इंसान ने ही आपस में धर्मों को विभाजित किया है। सबकी संस्कृति अलग अलग है। जो जहाँ रहते हैं मौसम के हिसाब पर उसकी संस्कृति वैसे ही रहती है। यदि आप अफ्रीका में रहते हैं तो आपको बहुत गर्मी झेलना पड़ता है, तो वहाँ के लोगों की संस्कृति अलग हो जाएगी। यदि आप जम्मू कश्मीर रहते हैं तो वहाँ काफ़ी ठंड है, तो वहाँ की संस्कृति अलग हो जाएगी। यदि आप झारखंड में रहते हैं तो यहाँ जंगल है, पहाड़ है, तो यहाँ की संस्कृति अलग हो जाएगी। उनके रहन सहन को यदि हम धर्म का नाम दें तब तो यह बिल्कुल गलत हुआ। ऐसा नहीं करना चाहिए। आशा करता हूँ कि आप धर्म का वास्तविक अर्थ समझ गए होंगे। धर्म मतलब अच्छा कार्य, ना कि कोई जात पात। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।